नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी सब्जी। मैंने कल बनाई थी ना आलू गाजर मटर, तो वो बच गए क्योंकि बच्चों ने तो खाया ही नहीं, इसलिए। तो यहाँ पर देखो, मैं लेकर के आई हूँ मूली। एक मूली रखी थी मेरे पास, मैंने उसको कद्दूकस कर लिया है। और इस सब्ज़ी को ना मैं कर रही हूँ मैश। और अब इस सब्ज़ी से मैं ऐसा नाश्ता बनाऊँगी कि बच्चे भी खाएंगे आराम से। उन्होंने सब्ज़ी नहीं खाई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई सब्ज़ी तो बच रही है तो क्या करा जाए। तो चलो कुछ ना कुछ ऐसा बनाते हैं कि बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएं। देखो, खाना तो हमें वैसा बनाना चाहिए ना कि सब अच्छे से शौक़ से खाएं, सबको पसंद आए। तो बस फिर मैंने यही सोचा कि कुछ पौष्टिक भी हो जाए, और इसलिए तो फिर मैंने मूली को तो कद्दूकस कर दिया और उसका सारा पानी भी निकाल दिया है निचोड़ करके। और ये देखो, ये लेकर के आए थे पनीर, क्योंकि ना सोना को बहुत पसंद है पनीर। तो आज मैं उसके लिए पनीर बनाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा पीस पनीर का निकाल लिया है इसमें से, कि जो मैं बना रही हूँ ना उसके अंदर मैं इस पनीर को भी डालूँगी। तो वो भी देखते हैं, अगर सारा डलेगा तो सारा डालूँगी, नहीं तो बचा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को अच्छे से मैश कर लिया है। जो उसके अंदर मटर के दाने हैं ना, सबको अच्छे से मैश कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर मैंने पनीर को भी कद्दूकस कर दिया, और ये बच गया तो फिर मैंने वापस पन्नी में रख दिया, और अब मैं इसको रख के आ गई हूँ फ्रिज में। तो जी अब हमने इसमें पनीर भी डाला है और मूली डाली है, तो उसके हिसाब से हमें मसाले भी बढ़ाने पड़ेंगे ना। तो मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दी है, मिर्च डाल दी है, और ये गरम मसाला डाल दिया है। और अब हम डाल देंगे इसमें नमक, पनीर और मूली के हिसाब से, क्योंकि सब्ज़ी के अंदर तो पहले से ही सब कुछ है। तो बस हमें इसके हिसाब से डालना है। और आप भी देखेंगे ना कि मैंने क्या बनाया है, तो फिर आप भी बनाएंगे और बना करके देखना, सच में बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप बनाओगे ना तो हर बार बनाओगे, जब भी आपकी सब्ज़ी बच जाएगी ना तो उसको इस तरीके से ही बनाओगे। तो अभी इसको कर लेते हैं हाथों से अच्छे से मिक्स, ताकि जो हमारे सारे मसाले हैं ना वो अच्छे से मिल जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया है, ये देखो। तो हो सकता है थोड़ा क्लियर ना दिख रहा हो ना, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो आप सोचो खाने में कितना टेस्टी होगा, क्योंकि हर चीज़ को ना पहले आँखों से खाया जाता है, नहीं भाई जबान तक तो बाद में पहुँचती है ना कोई चीज़। जब हम उसको आँखों से देखते हैं, वो हमें अच्छी लगती है, तभी तो दिल करता है उसे खाने का। तो यहाँ पर मैंने चाय की तैयारी कर दी है, क्योंकि नाश्ता बनेगा तो भाई चाय तो सबको चाहिए साथ में ना, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने शक्कर और चाय पत्ती को पहले निकाल के रख लिया है, और दूसरी तरफ मैंने पानी रखा हुआ है गैस पर ना चाय का। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान लगा दिया अपना, क्योंकि अब बनाएंगे नाश्ता। तो यहाँ पर मैं निकालूंगी कटोरी में तेल, और मैं तो ना कच्चा तेल ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जो ये वाला तेल है ना हमारे पास, इसकी ना कोई स्मेल नहीं आती इस तरीके से ना खाने में। एक होती है ना तेल की स्मेल, तो वो वाली तेल की स्मेल इस वाले तेल में नहीं आती, क्योंकि ये है पीली सरसों का। तो यहाँ पर मैंने कटोरी में तेल भी निकाल लिया। तो चलो मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ परोठे। तो इस बची हुई सब्ज़ी से ना बहुत ही टेस्टी परोठे बने थे, और आप भी बना करके देखना ज़रूर, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सब्ज़ी लेनी है, कोई भी सूखी सब्ज़ी बच जाए ना तो उसके इस तरीके से हम उसमें कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, पनीर या फिर सोयाबीन, कुछ भी मिक्स करके बना सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने देखो चाय की तैयारी कर रखी है ना, तो मैंने चाय में चाय पत्ती भी डाल दी और शक्कर डाल दिया, और डिब्बे भी लगे हाथ मैंने फिर रख दिए हैं ऊपर, क्योंकि फिर ना काउंटर पर ना बड़ी भीड़ भीड़ सी लगती है देखने में ना, इसलिए जितना सामान कम होता है ना उतना ही अच्छा है। लेकिन मैं तो बोलती हूँ चाहे काउंटर कितना भी बड़ा हो, अक्सर सामान ज़्यादा हो ही जाता है। तो यहाँ पर जी चिमनी चालू कर दी है, क्योंकि परोठे बनेंगे और धुआं उड़ेगा बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो बस यहाँ मैंने परोठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये देखिए, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
कि आप लोग क्या करते हैं लेफ़्ट ओवर सब्जी का ना। मैं तो क्या करती हूँ, कितनी बार ना टोस्ट भी बना देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना टोस्ट में तो हर सब्जी खा लेते हैं। लेकिन आज मैंने परोठे भी ट्राई करे हैं, चलो देखते हैं। क्योंकि इसके अंदर गाजर है, तो गाजर से ना थोड़ा बच्चों को लगता ही है ना मीठा मीठा सा, इसलिए तो इसी वजह से मैंने कहा चलो परोठों में ना पनीर डाल देते हैं। और बच्चों को पनीर बहुत ही पसंद होता है ना। तो जो भी बच्चों की पसंद की चीज़ हो ना, बस वो और डाल दो परोठों के अंदर, या फिर कुछ भी हम बना रहे हैं ना तो बच्चे खा ही लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये देखो, मैंने एक रोटी बनाई और उसके ऊपर इस तरीके से जो मैंने सारा का सारा मिश्रण बनाया है ना उसको फैला दिया। फिर ऊपर से दूसरी रोटी रख दी और इस तरीके से मैं बनाऊंगी डबल परोठे। थोड़ा सा पॉलीथिन लगा दिया, यानी कि सूखा आटा, और बस अब इसको हम अच्छे से बेल लेंगे ताकि जो हमारा मिश्रण है ना रोटी में अच्छे से फैल जाए। ये देखिए, और बेलन को देखो भागे जा रहा है मैंने पकड़ा फिर उसे गिर जाता वरना नीचे ना। तो ये देखो इस तरीके से मैं आपको दूसरा भर के दिखा रही हूँ परोठा, कि मैंने इस तरीके से परोठा भरा है। पहले एक रोटी बनाएंगे, उसके ऊपर मिश्रण को फैला देंगे, फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे, सूखा आटा लगाएंगे, हल्के हाथ से बेल देंगे ताकि मिश्रण चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। तो यहाँ पर ये देखो मैंने दूध डाल दिया है चाय में, और जब तक मैंने दूध निकाला है ना पतीले में से, थोड़ा परोठा मेरा ज़्यादा सिक गया, तो कोई नहीं, चलो इतना तो चल जाता है, जलना नहीं चाहिए बस ना। अब लगा देंगे तेल और गर्मा गर्म परोठा सेक लेंगे। और ठंड में ना गरम गरम परोठे खाने को मिल जाएं तो कहने ही क्या है। नहीं, गर्मा गर्म खाना हो तो मज़ा ही आ जाता है। और वैसे भी आज तो छुट्टी का दिन था, मेरे बच्चों की तो छुट्टियां पड़ गई है ना स्कूल की, इसलिए। तो ये देखो यहाँ हमारा परोठा बन करके एकदम तैयार है। और बस अब सबको देंगे नाश्ता, क्योंकि चाय भी बन चुकी है। तो ये देखिए गर्मा गर्म परोठा। तो चलिए खाना लगाएंगे। तो मैंने प्लेट निकाल ली है और मैंने सीधा प्लेट में रख दिया है अभी ना परोठा, और दूसरा परोठा भी सेक लेते हैं फटाफट से, और फिर डाल देते हैं चाय कप में। तो यहाँ तो मैं गिलास में चाय डालूँगी, क्योंकि ये वाली प्लेट तो मेरी सासू माँ की है, उनके लिए खाना लगा रही हूँ मैं पहले। तो यहाँ पर हमारे परोठे सिक रहे हैं, तो ये देखिए, तो दोनों परोठे सिक गए हैं। अब देते हैं नाश्ता और नैना को बुलाते हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं ना, तो वो दे करके आएंगे खाना ऊपर। और यहाँ पर ना मैंने चाय निकालने के लिए चमचा ले लिया है, क्योंकि साथ में ना फिर चाय तब तक पकती रहेगी, जब तक मैं बाकी के परोठे बनाऊंगी ना तब तक चाय पकती रहेगी। उससे क्या है, चाय ठंडी नहीं होगी बस, और दोबारा से गर्म नहीं करनी पड़ेगी। तो जब तक मैं सबके लिए परोठे बनाऊंगी तब तक बस चाय गर्म रहेगी। तो ये देखिए, ये रहा मेरी सासू माँ का नाश्ता। तो मैं उनको दे करके आती हूँ, मैं मतलब नैना को जीने में बुलाऊंगी। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी परोठा, ये देखो एकदम गरम गरम परोठा है ना। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगा था मेरे को भी, और सोना को भी, और नैना को भी। इसके पापा ने नहीं खाया, क्योंकि वो तो सुबह जल्दी चले गए थे, तो उनको तो मैंने सब्जी से रोटी बना करके दे दी थी। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, सच मानो खाने में भी बहुत ही टेस्टी था। तो चलो अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और ये देखो फिर ये ऑफिस से आ गए थे, यहाँ पे सोना की अपनी मस्ती चल रही है। तो फिर ये बताओ मैं क्या बना रही हूँ। अगर आपको ज़रा सा भी आइडिया हो रहा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगा कि मैं क्या बना रही हूँ। आपको शायद ऐसा लगा होगा देखने में ना कि यह आटे का हलवा है, लेकिन नहीं, ये ना चीकू का हलवा है, जो कि ना मेरी नैना को बहुत ही पसंद है। फिर मैंने दोपहर को बनाया था पुलाव। तो बस अब हम खाएंगे पुलाव और चीकू का हलवा खाएंगे। अगर आप लोगों ने कभी नहीं खाया ना तो बना करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ ना। और सच में बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब नैना को तो इतना पसंद है, वो चीकू नहीं खाती है, लेकिन चीकू का हलवा उसे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर देखो पुलाव और चीकू का हलवा खाया जा रहा है, ये देखो। और सोना इशारा करे दीदी को देखो, दीदी को देखो, क्योंकि दीदी का तो फेवरेट है भाई ये। वो सोना ने नहीं खाया तो उसने ही खाया। और ये देखो यहाँ पर
हम लोग ना बथवा साफ़ कर रहे थे, फिर ये बोले खाना ले आओ, तो इस चक्कर में बथवा साफ़ करके रखा और बस फिर मैं खाना लगाने के लिए चली गई। खाना लगाया तो ऐसे ही रखा हुआ है बथवा, अभी साफ़ करेंगे उसे। और ये है हमारी रात की थाली। मैंने सोचा लगे हाथ आपको ये भी दिखा दूं कि देखो, रात को ना कुछ नहीं बनाना था, फिर भी मुझे बनाना पड़ गया। तो चलिए कल मिलते हैं, कल तक के लिए राम राम।